एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इन इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 57 के सॉल्यूशन को, जिसमें आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। डायरेक्शन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। ये प्रीपोजिशंस उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। एक्सरसाइज इसके वीडियोस मैंने तो अभी नहीं बनाए हैं, बट बहुत जल्द बनेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी ये इससे रिलेटेड वीडियोज़ या जो भी वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। चलिए, तो फिलहाल वो एक्सरसाइज के आधार पे, आपके बुक के आधार पर हम इसको यहाँ पर बताते हैं। ये आंसर्स को मैंने ऑलरेडी ब्लू कलर में जो है वो लिख दिया है, तो आप मिलाएंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगा। आई डू नॉट नो डैश हिम, यहाँ केवल अबाउट होगा, फॉर नहीं हो सकता। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं उसके लिए। फॉर मीन्स के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। इट इज़ डैश 10 o'clock, इसमें हो जाएगा इट इज़ अबाउट 10 o'clock, क्योंकि ऑफ का कोई तुक नहीं है। जब भी हम टाइम बताते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, अबाउट है, टू है, पास्ट है, यही शब्द समय बताने में होता है। अबाउट मीन्स लगभग, या लगभग मतलब लगभग 10 बजा। ईट का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है। दिन मौसम समय बताने के लिए ईट को इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे इट इज़ 10 o'clock का मतलब है 10 बजा है, और इट इज़ अबाउट 10 o'clock का मतलब है 10 बजने वाला है, या लगभग 10 बजने ही वाला है, या यूँ कहिए लगभग 10 बजा है। द स्काई इज़ डैश द अर्थ, स्काई अर्थ के तो देखिए ऑन मीन्स होता है सटा हुआ, और अबव मीन्स होता है से हटा हुआ। तो क्या है, आकाश धरती से सटा हुआ तो है नहीं, वो तो हटा हुआ है, इसलिए अबव होगा। ऑन होता तब जब सटा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सिर के ऊपर टोपी हो तो ऑन द हेड हो गया, लेकिन यदि छाता लगाएंगे तो अबव हो जाएगा, क्योंकि वो हटा हुआ रहता है। नवंबर कम्स डैश अक्टूबर, यानी इंग्लिश में नवंबर पढ़ेंगे, अक्टूबर पढ़ेंगे, हिंदी में नवंबर और अक्टूबर पढ़ेंगे। तो नवंबर क्या होता है, अक्टूबर के बाद आता है, इसलिए आफ्टर, ये तो मीनिंग पर आधारित है। इसी प्रकार जुलाई कम्स डैश अगस्त, है ना, ये अगस्त के पहले जो है वो जुलाई आता है, इसलिए बिफोर हो जाएगा। द मैंगोज वर डिवाइडेड, देखिए ये भी है द मैंगोज वर डिवाइडेड, ये भी है द मैंगोज वर डिवाइडेड, लेकिन इसके अगले को गौर करना है। जब माई 2 सन्स है तो बिटवीन होगा, दो के बीच में बिटवीन लगता है, और माई 4 सन्स हो गया, यानी 2 से अधिक जब ही हो जाएगा तो वो अमंग हो जाएगा, इसका ख्याल रखेंगे। फिर है अगला, ही विल कम डैश द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून, एट नाइट, ये रट लेंगे। तो यहाँ एट बिल्कुल नहीं होगा, इन होगा, क्योंकि नून और नाइट में एट लगेगा, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा इन लगता है। ही केम डैश 7 o'clock, है ना, ही केम एट 7 o'clock, एग्जैक्ट टाइम में एट लगता है। और फ्यूचर की बात हो तो बाई भी लगता है। ही विल कम बाई 7 o'clock तब हो सकता है। शी लिव्स इन नेपाल, निश्चित रूप से बड़े स्थान में इन लगता है, छोटे स्थान में एट लगता है। नेपाल चूँकि एक देश है, इसलिए छोटा हो नहीं सकता। मतलब छोटा का मतलब है कि कोई मोहल्ले वगैरह की बात हो तब जा कर के आप जो है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, मोहल्ले की बात है नहीं, ये तो देश है। देश राज्य की बात जब भी आएगी तो आपको इन्हीं लगाना है। राइस सेल्स डैश 12 रुपीज़ 12 a किलो, देखिए रेट किसी भी चीज़ का हो तो एट होता है ना, एट रुपीज़ 12 a किलो, एट रुपीज़ 30 a किलो, है ना, या किसी भी चीज़ का रेट हो, एट 60 किलोमीटर एन आवर, है ना, वगैरह वगैरह। माई सन इज़ गुड डैश क्रिकेट, यहाँ पर केवल एट, ये रटंत विद्या में आप है ना, प्रीपोजिशंस फॉर क्रैमिंग, कुछ चीज़ें प्रीपोजिशन में रटने वाली होती है, यहाँ भी वो रटने वाला नियम लागू होगा कि मेरा सन जो है वो क्रिकेट में अच्छा है ना, या कोई भी किसी चीज़ में भी अच्छा हो तो गुड एट होता है, ये रट लेंगे आप। द वर्क वाज डन डैश हिम, यहाँ बाय हिम, देखिए कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया तो बाय आगे आएगा, किसी वस्तु के द्वारा होगा तो फिर विथ होता है। चलिए, जैसे कि अगला है, अगला आ ही गया, ही किल्ड द बर्ड डैश अ स्टोन, विथ अ स्टोन होगा, क्योंकि ये स्टोन से मारा, उसी में रहता कि द बर्ड वाज किल्ड बाय हिम, या बाय हर, या बाय मोहन वगैरह रहता है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, है ना, कि मतलब ये रटंत है कि आप क्या समय हुआ, इसका अंग्रेजी बाई लगता है। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, एक्चुअली व्हाट इज़ द टाइम कहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि समय क्या ये कौन बता सकता है। अंग्रेजी में एक कपलेट है, एक दोहा है, उसमें कहता भी है कि हर आदमी का घड़ी में डिफरेंस है, फिर भी हर आदमी अपने घड़ी पर विश्वास करता है। अच्छा, यदि मैं कहूँ व्हाट इज़ द टाइम, कौन बताएगा, आपकी घड़ी में जो होगा वही आप बताएंगे,
अच्छा, हर एक की घड़ी में डिफरेंस होता है, आपकी घड़ी हो, आपके पड़ोस की घड़ी। हालांकि आजकल मोबाइल वाला सिस्टम आ गया तो इसमें भी बेशक एग्जैक्ट हो, लेकिन उसमें भी 1-2 सेकंड का अंतर होगा ही होगा नेटवर्क के हिसाब से। बट घड़ी में सबके 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का डिफरेंस होगा ही, लेकिन हर आदमी अपनी घड़ी के अनुसार चलता है। तो इसीलिए ये इंग्लिश में बनाया गया एक सेंटेंस है जिसको कि हम सबको जानना चाहिए निश्चित रूप से, है कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इसलिए ये बढ़िया है कि आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय हुआ। ही केम डैश बाय, किसी भी डैश बाय बस, डैश बस तो बाय बस हो जाएगा, है ना। बस से आया है, कार से आया, ट्रेन से आया तो बाय लगता है। द फ्रॉक इज़ फॉर माई सिस्टर, अबाउट तो हो ही नहीं सकता है, के बारे में तो हो ही नहीं सकता है ना, मेरी सिस्टर के लिए। मीनिंग के आधार पर है। आई हैव बीन रनिंग, रनिंग में डबल एन होता है, ये ध्यान में रखना है। डैश एन आवर, फॉर एन आवर होगा। एन आवर इसमें सिंस फॉर का यूज़ मैं बता चुका हूँ टेंस वाले चैप्टर में भी। सिंस का फॉर का प्रयोग में यह है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम जो फिक्स्ड होता है उसके साथ लगता है, और फॉर का प्रयोग जो होता है वो चेंजेबल। जैसे फॉर एन आवर 1 घंटा है तो 1 घंटे बाद 2 घंटा हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद 3 घंटा हो जाएगा, तो ये इसमें फॉर लगेगा। लेकिन जो फिक्स्ड है, जैसे मैं कहूँ 2 बजे से, 2 o'clock से, वो क्या होगा, वो फिक्स्ड है, क्योंकि अभी भी 2 बजे से कहूँगा, 1 घंटे बाद भी 2 बजे से, 2 घंटे बाद भी 2 बजे से। अगला है सी हैज़ बीन रनिंग डैश 8 o'clock, है ना। यहाँ पर इसमें ब्लू करना मैं भूल गया हूँ, है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपको सिंस 8 o'clock, ये फिक्स टाइम है, ठीक है। सिंस इसका मिला लेंगे। आई बॉट द बाइसिकल डैश ₹500, वहाँ देखा होगा एक जगह एट बताया था, पैसे की बात थी, लेकिन यहाँ फॉर होगा। देखिए एट होता है रेट के लिए, जैसे मैंने आई बॉट 2 बाइसिकल्स, है ना, एट ₹500, इसका मतलब कि मैंने 2 साइकिल खरीदे 500 रुपये रेट के हिसाब से। लेकिन आई बॉट 2 बाइसिकल्स फॉर ₹500 का मतलब है मैंने 500 में 2 बाइसिकल खरीदी, मतलब ऑल जो है वो इतना है, तो इसलिए फॉर हो जाएगा, रेट की बात यहाँ नहीं है। इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, थोड़ी देर से ही सही। और हाँ, मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं आप सबको, इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। साथ में इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, कुछ तो करें ज़रूर। और हाँ, चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन, जिससे कि हमारे इसी प्रकार के ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।